नमस्कार साथियों, सिविल साइंस एकेडमी पे आपका स्वागत है। साथियों, पिछले लेक्चर में हमने राजस्थान के सामान्य परिचय के टॉपिक में राजस्थान के नामकरण के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल, आकृति और कर्क रेखा के बारे में। साथियों, इन बिंदुओं के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान की अवस्थिति, राजस्थान की अवस्थिति या लोकेशन। साथियों, जो अवस्थिति या लोकेशन है इसको दो टाइप से देखते हैं। एक तो सापेक्ष अवस्थिति यानी कि रिलेटिव लोकेशन, दूसरा है वो है निरपेक्ष अवस्थिति, निरपेक्ष अवस्थिति यानी कि एब्सोल्यूट लोकेशन। अब साथियों, जो सापेक्ष अवस्थिति है इसमें हम किसी क्षेत्र या स्थान की किसी अन्य क्षेत्र या स्थान से तुलना करते हैं। तो ऐसे तुलनात्मक रूप से राजस्थान की जो अवस्थिति है वो हम तीन चीजों से तुलना करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्लोब पर राजस्थान की अवस्थिति क्या है, फिर हम देखेंगे कि एशिया में राजस्थान की अवस्थिति क्या है, फिर हम देखेंगे कि भारत में राजस्थान की अवस्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोब पर। तो ग्लोब पर साथियों आपको पता होगा कि जो ग्लोब है इस पे बीच में से एक 0 डिग्री अक्षांश जाती है, 0 डिग्री अक्षांश। इसी 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ बीच से एक रेखा और जाती है जिसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इसी को साथियों ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, इसी को इंटरनेशनल टाइमलाइन कहते हैं और इसी को प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। अब साथियों, जो राजस्थान है वो यहाँ स्थित है। अब हम अक्षांशीय दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। इस तरह से हम देखते हैं तो ये डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी। तो ये जो गोलार्ध है, गोले का आधा भाग है, ये कौन सा है? उत्तरी पूर्वी। इस तरह से हम ग्लोब पर देखते हैं कि राजस्थान की अवस्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। अब हम देखते हैं एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो एशिया में राजस्थान स्थिति को जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये यूरोप, ये अरब प्रायद्वीप, ये इंडिया, ये साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ साथियों यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर है जो यूरोप और एशिया को सीमा को निर्धारित करते हैं। ये एशिया का नदन पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है। अब यहाँ हम देखते हैं कि राजस्थान की अवस्थिति यहाँ है, तो ये कौन सा हो गया? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी एशिया। हम एशिया में अगर राजस्थान की लोकेशन देखते हैं तो या तो वो साउथ एशिया आएगा या साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिमी एशिया। तो यहां हम लिखते हैं एशिया में कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया या दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया। ऑप्शन में या तो आपको दक्षिणी पश्चिमी एशिया मिलेगा या दक्षिणी एशिया मिलेगा। अब हम भारत में राजस्थान की लोकेशन देखते हैं तो भारत में साथियों जो राजस्थान है ये भारत है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। राजस्थान की लोकेशन यहाँ है और राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर पश्चिमी दिशा में। तो इस तरह से भारत में जो राजस्थान है वो है उत्तर पश्चिमी भारत में,
ये सामान्य बातें हैं, ये आप पहले से भी जानते होंगे, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। अब हम देखते हैं निरपेक्ष अवस्थिति। अब निरपेक्ष अवस्थिति को समझने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी। निरपेक्ष अवस्थिति। निरपेक्ष अवस्थिति को हम दो प्रकार से देखते हैं। पहला हम देखते हैं अक्षांशीय, दूसरा हम देखते हैं देशांतरीय। अक्षांशीय और देशांतरीय। अक्षांशीय में साथियों हम सबसे पहले देखेंगे कि अक्षांशीय स्थिति क्या है, फिर हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार कितना है, फिर हम देखेंगे अक्षांशीय अंतर कितना है। इसी प्रकार से देशांतरीय में हम सबसे पहले देखेंगे देशांतरीय स्थिति या अवस्थिति, फिर देखेंगे देशांतरीय विस्तार, और फिर हम डिस्कस करेंगे देशांतरीय अंतर के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं अक्षांशीय स्थिति। अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो यहां हम लिखते हैं उत्तरी गोलार्ध। फिर बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो साथियों जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यानी कि राजस्थान जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही शुरू होता है और उत्तरी गोलार्ध में ही खत्म होता है। तो इस प्रकार से राजस्थान की जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब बात करते हैं अक्षांशीय अंतर की। तो अक्षांशीय अंतर निकालने के लिए हमें बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 3 गए तो आ जाती है 9 मिनट, और 30 में से 23 गए तो आ जाते हैं 60 डिग्री। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है साथियों वो है 60 डिग्री 9 मिनट। अब हम देखते हैं देशांतरीय। तो देशांतरीय अवस्थिति है वो है पूर्वी गोलार्ध में। अब देशांतरीय जो विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, यानी कि पूर्वी देशांतर तक। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान की जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यानी कि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में ही शुरू होता है और पूर्वी गोलार्ध में ही खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं देशांतरीय अंतर। तो देशांतरीय अंतर निकालने के लिए हमें बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो 78 डिग्री 17 मिनट में 69 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो साथियों आप थोड़ा सा यहाँ देखो कि 1 डिग्री या 1 अंश में होती है 60 मिनट और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। तो ऐसे 30 जो डिग्री है या 30 मिनट है, इस 30 मिनट में हो जाती है आधा डिग्री। ठीक है, अब 17 में से 30 जा नहीं सकते। ठीक है, तो 17 में हम इधर 8 से 1 डिग्री उधार लेंगे और 1 डिग्री में होती है 60 मिनट। तो 60 और 17 हो जाते हैं 77 में से 30 मिनट घटाएंगे तो 47 सेकंड आ जाता है, 47 मिनट आ जाता है। तो 47 मिनट तो अपना आ गया। अब हम 78 में से 69 घटाएंगे तो एक हमने इसको उधार दे दिया था 1 डिग्री यानी 60 सेकंड, तो यहाँ बच गए 77 डिग्री। तो 77 डिग्री या 77 डिग्री में से 69 डिग्री घटाएंगे तो ये हमारे पास बच जाता है 8 डिग्री। तो राजस्थान का देशांतरीय अंतर हो जाता है 8 डिग्री 47 मिनट। इसको कई बार लगभग में 9 डिग्री भी कह देते हैं कि छोटे जो एग्जाम है उनमें कई बार पूर्णांक में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का देशांतरीय अंतर लगभग कितना है, तो लगभग 9 डिग्री। ठीक है, अब हम इसी को थोड़ा सा राजस्थान का देशांतरीय अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और
इसकी जो डिग्रियां वगैरह है, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, वो सारा इस थोड़ा मैप पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साथियों, हम जो राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है, ये हमने बात करी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिणी बिंदु है यानी राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। इसी प्रकार से जो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है या पश्चिमी विस्तार है, ये है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। इसी प्रकार से जो पूर्वी बिंदु है वो हो जाएगा हमारा 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक। तो ये तो हमारा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। अब हम बात करते हैं इन बिंदुओं की। तो साथियों, ये जो है हमारा, ये है उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु यानी नदन मोस्ट पॉइंट। तो ये उत्तरी बिंदु है साथियों, ये है कोणा गांव। कोणा गांव, एक्चुअल में इस गांव का नाम कोणा नहीं है, इस गांव का नाम है 1A, और इसी को खाखन भी कहते हैं, खाखन, ठीक है। लेकिन एक किताबों में कोणा गांव नाम चल रहा है तो कोणा ही बताना पड़ता है। अब ये जो पंचायत है साथियों, ये है हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट, और ये तहसील है, ये है गंगानगर, और जिला है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है। इसी प्रकार से हम दक्षिणी बिंदु देखते हैं। दक्षिणी बिंदु, तो ये है साथियों बोरकुंड गांव, इसको बोरकुंडा भी कह देते हैं, बोरकुंड गांव। जो बोरकुंड गांव है साथियों, ये बांसवाड़ा की एक तहसील है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़, इस सज्जनगढ़ तहसील में है, और जिला है बांसवाड़ा, जिला है बांसवाड़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं पश्चिमी बिंदु। तो एक पश्चिमी बिंदु है साथियों, पश्चिमी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव, कटरा गांव। अब साथियों, इसका भी नाम कटरा नहीं है, इसका नाम है करता गांव, करता, क्योंकि इसकी स्पेलिंग है वो कटरा नहीं है, इसकी स्पेलिंग है करता, करता। तो ये नहीं है, ये है। ये कुछ मिस्टेक्स थी बुक्स में, और ये धीरे धीरे अपभ्रंश होता 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 करता से कटरा होता गया। तो आजकल इसको कटरा ही पढ़ाते हैं, लेकिन आप इसको चेक करोगे तो ये करता गांव है, ठीक है। अब ये करता गांव है साथियों, ये है अपना सम में, सम तहसील है, और जिला पूछे तो जैसलमेर, जैसलमेर। इसी प्रकार से हम देखते हैं पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु। अब ये पूर्वी बिंदु है, ये है शिलावट, शिलावट गांव है राजा खेड़ा तहसील में, राजा खेड़ा तहसील में, और राजा खेड़ा तहसील है साथियों वो है धौलपुर में, धौलपुर, ठीक है। इस प्रकार से हमने राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं के ऊपर डिस्कस किया। अब हम देखते हैं राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई। तो साथियों, राजस्थान के उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। इसी प्रकार पश्चिमी से पूर्वी बिंदु तक जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, और राजस्थान की जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम वो है 869 किलोमीटर। और इन दोनों का अंतर देखते हैं साथियों, तो ये आ जाता है 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि ये उत्तरी बिंदु है नॉर्थ, और ये दक्षिणी बिंदु है साउथ। ऐसे ही ये पश्चिमी बिंदु है वेस्ट, और ये पूर्वी बिंदु है ईस्ट। तो ये वाली डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार से ये वाली डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व, ये वाली डायरेक्शन है उत्तर पूर्व, और ये वाली है दक्षिण पश्चिम। अब हम क्या करते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर एक विकर्ण खींचते हैं,
और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक विकर्ण खींचते हैं। तो साथियों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो विकर्ण जाएगा उसकी लंबाई है 884 किलोमीटर। 884 किलोमीटर। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जो विकर्ण जाएगा इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का जो विकर्ण है इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। और इसी प्रकार उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण है इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। अब इन दोनों का जो अंतर देखते हैं साथियों, वो आ जाता है 66 किलोमीटर, यानी 66 किलोमीटर। अब यहां आप थोड़ा सा और समझ लो कि यदि हम बात करते हैं राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश की, देशांतर की और मध्यवर्ती अक्षांश की। अब इन दोनों को आप समझो कि राजस्थान का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ऐसे ही राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से और 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है। अब इसका जो मध्यवर्ती जो अक्षांश आता है साथियों, जैसे 23 के बाद 24, 25, 26 ऐसे आएंगे, तो मध्यवर्ती जो अक्षांश आएगा वो आप देखो, मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती में कुछ चीजें हैं वो सारी समझ लो आप। सबसे पहले पूछेगा मध्यवर्ती जिला। तो मध्यवर्ती जिला है साथियों वो है नागौर। नागौर, ठीक है। मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर। दूसरा आपसे पूछेगा मध्यवर्ती स्थल या बिंदु, तो वो है साथियों लामपोलाई गांव, मेड़ता तहसील और नागौर जिला। नागौर जिला। अब पूछेगा मध्यवर्ती अक्षांश। मध्यवर्ती अक्षांश। अब साथियों जो मध्यवर्ती अक्षांश है ये है 26 डिग्री 34 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश। 26 डिग्री 34 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश। लेकिन इसको पूर्णांक में 27 डिग्री कह देते हैं कि कौन सा अक्षांश है जो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है, तो वो है साथियों 27 डिग्री। एक्यूरेट है 26 डिग्री 34 मिनट 30 सेकंड, और वैसे पूर्णांक में लगभग में पूछ लेता है 27 डिग्री। अब ऐसे ही आपसे बात की जाएगी कि मध्यवर्ती देशांतर। मध्यवर्ती देशांतर। अब साथियों जो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है वो है 73 डिग्री 53 मिनट 30 सेकंड पूर्वी देशांतर। 73 डिग्री 53 मिनट 30 सेकंड पूर्वी देशांतर। लेकिन इसी को भी पूर्णांक में बोल देते हैं 74 डिग्री ईस्ट, यानी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आपसे बात की जाएगी कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश, मध्यवर्ती अक्षांश व मध्यवर्ती देशांतर, मध्यवर्ती देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? किस स्थान पर काटते हैं? तो साथियों वो स्थान है मकराना, और मकराना पड़ता है नागौर में। ठीक है। तो इस तरह से हमने राजस्थान की मध्यवर्ती जो है वो जिला देख लिया, स्थल देख लिया, मध्यवर्ती अक्षांश, देशांतर, और मध्यवर्ती अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? मकराना में। ठीक है। अब हम देखते हैं
ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो राजस्थान का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था, वो था 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। और जो बिंदु हमने बात की थी वो था सिलावट गांव, सिलावट। इसको कई बुक्स में सिलाना या सिलान भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिलावट गांव है। ठीक है, यहाँ जो था अपना पश्चिमी बिंदु 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और जो गांव था वो था कटरा या करता गांव। ठीक है, अब इस तरह से हमने देखा कि जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, ये जो देशांतरीय विस्तार है ये है 8 डिग्री 47 मिनट, ये लगभग 9 डिग्री। अब प्रश्न ये उठता है कि राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य जो देशांतरीय अंतर तो आ गया ये, लेकिन समय का अंतर कितना है? तो साथियों मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि समय का अंतर कितना निकालते हैं। आपको इतना पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, और पृथ्वी का देशांतरीय मान है वो है 360 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी एक घंटे में घूमती है 15 डिग्री, यानी कि पृथ्वी एक घंटे में घूमती है कितनी? 15 डिग्री। अब एक घंटे को साथियों 60 मिनट भी कह सकते हैं। तो 60 मिनट में यदि 15 डिग्री घूमती है तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 60 बटा में 15 बराबर 4 मिनट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लेती है? तो साथियों लेती है 4 मिनट का समय। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 डिग्री में यदि 4 मिनट का अंतर आ रहा है तो 8 डिग्री 47 मिनट में कितना आएगा और 9 डिग्री में कितना आएगा? तो साथियों 8 डिग्री 47 मिनट में निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको गुना करते हैं कि 8 चौक तो आता है 32, 8 चौक 32। अब 47 मिनट है, इसको हम देखेंगे किसे? 4 से गुना करेंगे। अब मिनट का निकालने के लिए 4 मिनट से बात नहीं करेंगे, फिर हम इसको 4 सेकंड से गुना करेंगे साथियों। किसे? 4 सेकंड से। ठीक है, जब हम डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री 4 मिनट, तो 1 मिनट में 4 सेकंड में जो पृथ्वी है वो घूम जाती है, यानी 1 डिग्री जो अंश है वो तो घूमती है 4 मिनट में, और 1 मिनट जो अंश है वो घूमती है 4 सेकंड में। ठीक है, तो इस प्रकार से 47 गुना में 4, तो ये साथ ही हो जाता है 188 सेकंड। यानी 47 जो मिनट है वो 4 सेकंड में 1 मिनट घूमती है, तो 47 मिनट कितने में घूमेगी? 188 सेकंड में। अब इसको हम वापस मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 188 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का देना पड़ेगा भाग, तो 6 18, तो 3 मिनट में हो जाती है 180 सेकंड, बच गई अपनी 8 सेकंड। तो 32 और 3 35 मिनट, और 188 में से 180 जाने पर कितने बचते हैं? 8 सेकंड। तो यहां हमने देखा कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो तो इतना है, देशांतरीय अंतर तो 8 डिग्री 47 मिनट और 9 डिग्री, लेकिन राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य समय का अंतर कितना है? तो साथियों एक्यूरेट तो है 35 मिनट 8 सेकंड, लेकिन यदि 9 डिग्री मानते हैं हम, देशांतरीय अंतर 9 डिग्री मानते हैं, तो 9 गुणा 4 लगभग 36 मिनट। तो जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें यही ऑप्शन मिलेगा आपको कि राजस्थान का जो देशांतरीय अंतर वो लगभग कितना है? 9 डिग्री, और समय का अंतर कितना है? लगभग 36 मिनट। अब इस प्रकार से थोड़ा सा और देखो आप, सूर्य उदय पूर्व में होता है, सूर्य उदय पूर्व में होता है, तो यहां देखो 2 चीजें आपसे पूछी जाएगी, एक तो सूर्योदय और एक सूर्यास्त। कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है और सबसे बाद में कहाँ होता है। फिर आपसे पूछेगा सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है। तो साथ ही जो सबसे पहले सूर्य उदय होगा वो पूर्वी बिंदु पे होगा, और पूर्वी बिंदु में यानी वो कहाँ स्थित है? धौलपुर में।
तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर में। और सबसे बाद में होगा साथियों वो पश्चिमी बिंदु पे होगा, यानी कि जैसलमेर में, जैसलमेर में। ठीक है, तो सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर, सबसे बाद में जैसलमेर। इसी प्रकार सूर्यास्त की बात करते हैं तो साथियों जहां पहले उगेगा वहीं पहले छिपेगा, यानी जहां पहले सूर्योदय होता है धौलपुर में, वहीं पहले सूर्यास्त भी होता है। यानी सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा? धौलपुर में। और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा साथियों? वो होगा जैसलमेर में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने राजस्थान की अवस्थिति, जो हमने सापेक्ष और निरपेक्ष देख ली, हमने राजस्थान का विस्तार देख लिया, हमने पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु देख लिए, हमने मध्यवर्ती स्थल वगैरह देख लिए, और हमने राजस्थान का जो समय का अंतर देख लिया, और राजस्थान का सूर्योदय और सूर्यास्त देख लिया। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब साथियों क्षेत्रफल में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो पूछ लेता है वर्ग किलोमीटर में, तो वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार एक पूछ लेता है वर्ग मील में, तो 1,32,139 वर्ग मील या माइल स्क्वायर। ठीक है, अब ये साथियों जो 139 है, ये 139.217 है, तो कई बार इसको 140 भी दे देता है, तो आप इसको 1,32,140 माइल स्क्वायर भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 3,42,239 है साथियों, इसको कई बार वो क्या करते हैं कि ऐसे भी दे देते हैं 3.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे भी दे देंगे 3,42,000 किलोमीटर स्क्वायर कि राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो ऑप्शन में आपको इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे साथियों, ठीक है, पेपर में, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। या फिर ऐसे भी दे सकता है कि 0.342 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं साथियों, तो 3,42,000 में कितने होंगे? 3.34 या 3.34 या 0.342। यहाँ पॉइंट के बाद ओनली 34 भी आ सकता है, 34। ठीक है, जरूरी नहीं है 342 है, ये 34 भी आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखते हैं, तो इसको लगभग 1,32,000 यानी 1.32 लाख माइल स्क्वायर ऐसा भी आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है 1,32,000 वर्ग मील, वर्ग मील, या 0.13 मिलियन माइल स्क्वायर। ठीक है, इसमें साथियों आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये अपना एक्यूरेट है ये दोनों, और ये इस टाइप के ऑप्शन आ सकते हैं और आते हैं, तो आपको इनके ऊपर भी गौर करते हुए चलना है। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से ही क्षेत्रफल। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं एक तो राजस्थान का स्थान, एक देखते हैं हम प्रतिशत, प्रतिशत, और एक हम देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की जो तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है वो। तो सबसे पहले देखते हैं स्थान। तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, यानी कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी कि लार्जेस्ट स्टेट है साथियों। तो यहाँ आप ध्यान रखना, यदि प्रथम आए तो भी राजस्थान, आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो भी राजस्थान है, आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान या फर्स्ट कौन है तो भी राजस्थान है, और लार्जेस्ट स्टेट भी कौन है? राजस्थान है। अब साथियों यहाँ पहला है राजस्थान, दूसरा है एमपी, तीसरा है महाराष्ट्र,
और चौथा है यूपी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है उसके 4 बड़े राज्य हैं। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं कि जो प्रतिशत, तो प्रतिशत के हिसाब से साथियों भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका जो राजस्थान है वो 10.41% है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 10.4%। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/10 भाग, 1/10 भाग कि लगभग 10% है, तो कितना हो जाता है 1/10 भाग। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं साथियों 1/2। अगर ऑप्शन में ऐसे हो कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है और ऑप्शन में आपको ऐसे मिले 1/2, 2/3, 3/4, तो क्या आएगा साथियों 1/2। अब ये तो हो गई भारत के क्षेत्रफल की बात। अब इसी प्रकार से हम विश्व के क्षेत्रफल की बात करते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है, तो साथियों 0.25%, 0.25%। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है 10.41% और विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 0.25%। अब इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की कुछ देशों से तुलना की जाती है। तो साथियों वो तुलना देखिए, सबसे पहले हम 2 देशों की बात करते हैं, जापान और जर्मनी। तो साथियों ये जापान और जो जर्मनी है ये राजस्थान से कुछ बड़े हैं। ये दोनों देश हैं, ये राजस्थान से थोड़े थोड़े बड़े हैं। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, ऐसे ही जापान का 3.77 है और जर्मनी का 3.57 है। ठीक है, तो ये राजस्थान से क्या है कुछ बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं पोलैंड, इटली और नॉर्वे। ये 3 देश हैं साथियों, ये राजस्थान के लगभग बराबर हैं, लगभग बराबर हैं, लगभग बराबर हैं। ये तीनों देश, पोलैंड भी राजस्थान के लगभग बराबर है, इटली भी राजस्थान के लगभग बराबर है और नॉर्वे भी साथियों राजस्थान के लगभग बराबर है। तीसरा हम देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। और साथियों जो ग्रेट ब्रिटेन है ये राजस्थान से लगभग 2 गुना छोटा है, या राजस्थान इससे 2 गुना बड़ा है। नेपाल, नेपाल से साथियों जो राजस्थान है वो 2.5 गुना बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है। पांचवा है चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया। अब जो चेकोस्लोवाकिया है इससे राजस्थान 3 गुना बड़ा है, राजस्थान 3 गुना बड़ा है। इसी प्रकार से आता है श्रीलंका, श्रीलंका से साथियों राजस्थान 5 गुना बड़ा है। इसी प्रकार से भूटान, भूटान से साथियों राजस्थान 8 गुना बड़ा है। नेक्स्ट है बेल्जियम, बेल्जियम से राजस्थान 11 गुना बड़ा है। और अंतिम तुलना की गई है इजराइल से। अब साथियों जो इजराइल है इससे राजस्थान 17 गुना बड़ा है। ठीक है, तो जर्मनी और जापान है ये राजस्थान से कुछ बड़े हैं, पोलैंड, इटली, नॉर्वे ये राजस्थान के लगभग बराबर है और बाकी जितने भी देश हैं इनसे राजस्थान बड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 8 गुना, बेल्जियम से 11 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों जिले, तो बड़ा जिला,
और छोटा जिला। साथियों, राजस्थान में नए जिले बनाने के बाद जो जिलों के क्षेत्रफल है इनके डेटा है कुछ चेंज हो गए हैं और ये नए डेटा अभी आए नहीं है। अभी सिर्फ जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स हैं इनके लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखना कि अभी भी जो सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। जैसलमेर। और जो सबसे छोटा जिला धौलपुर था, धौलपुर था, लेकिन अब जो सबसे छोटा जिला हो जाएगा वो हो जाएगा दूदू। बस ये दो फैक्ट आप ध्यान रखना, वर्तमान में सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। इसके अलावा जो दूसरा तीसरा चौथा है और इधर भी जो दूसरा तीसरा चौथा है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम दोनों में चेंजमेंट हुए हैं और इसके डेटा अभी आए नहीं है। राजस्थान सरकार नए जिलों के ऊपर समीक्षा करवा रही है। हो सकता है कुछ जिले बच जाएं नए और हो सकता है कुछ जिले वापस समाप्त कर दिए जाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे राजस्थान की आकृति यानी कि शेप। अब राजस्थान की जो शेप है साथियों वो है विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज यानी कि ट्रैपजॉइड, ट्रैपजॉइड। ठीक है, इसी को कहते हैं साथियों पतंगाकार, पतंगाकार यानी कि काइट शेप, काइट शेप। ठीक है, इसी के आधार पर एक आता है साथियों रोम्बस, रोम्बस। ठीक है, तो टी एच हैंडले ने, टी एच हैंडले ने जो राजस्थान की आकृति बताई है वो रोम्बस प्रकार की बताई गई है। अब ये रोम्बस कैसा होता है साथियों, ये रोम्बस भी होता है पतंगाकार। ठीक है, एक है साथियों चौकोर, चौकोर यानी कि क्वाड रेंगुलर, क्वाड रेंगुलर यानी कि चौकोर। ठीक है, एक साथियों इसको चतुर्भुज आकार का भी कह सकते हैं, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रीलैटरल, क्वाड्रीलैटरल। ठीक है, तो राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, पतंगाकार यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुज। इसके साथ ही जो कोण है ये कोण समान नहीं है, ये कोण कैसे है, विषम है, इसलिए क्या कहा गया है, विषम कोणीय चतुर्भुज। या हम चौकोर भी कह सकते हैं, हम इसको रोम्बस भी कह सकते हैं। अगर कुछ भी ऑप्शन में आ जाए तो राजस्थान की आकृति ऐसी है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की, कर्क रेखा यानी ट्रोपिको कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको हम 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं और इसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। ऑप्शन में कुछ भी हो आप देख लेना। ठीक है, अब साथियों एक तो आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है, तो साथियों डूंगरपुर के, डूंगरपुर की चीखली तहसील, चीखली तहसील को छूती हुई, छूती हुई बांसवाड़ा के, बांसवाड़ा के जो कुशालगढ़ जिला है या कुशलगढ़ जिला है। ठीक है, कुशलगढ़ जो तहसील है, बांसवाड़ा जिले के जो कुशलगढ़ तहसील है या कुशालगढ़ तहसील है उसके छींच गांव से, छींच गांव से गुजरती है। अब साथियों डूंगरपुर जिले की चीखली तहसील की सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा के कुशलगढ़ या कुशालगढ़ जो तहसील है उसके छींच गांव से गुजरती है। अब दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो साथियों लंबाई है मात्र
26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग ये कहलाता है शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध, टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल जोन। और साथ ही जो इसका दक्षिणी भाग है, कर्क रेखा के जो दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग कहलाएगा उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। अब इस तरह से देखा जाए तो बांसवाड़ा जिले का कुछ भाग उष्ण कटिबंध में है। तो राजस्थान के कितने जिले उष्ण कटिबंध में हैं? एक, बांसवाड़ा। और बाकी के यदि आप नए जिलों को भी शामिल कर लेते हैं, टोटल 53 जिले होते हैं, तो बाकी के जिले किस में आ जाएंगे? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो कि सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, तो साथियों सूर्य की जो किरणें हैं वो सर्वाधिक सीधी तो पड़ती है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। और सबसे नॉर्थ में है गंगानगर, तो सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहाँ होगा? गंगानगर में। यानी कि सर्वाधिक तिरछापन तो वो कहाँ होगा? श्री गंगा नगर में, श्री गंगा नगर में। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए, तो साथियों यहाँ बांसवाड़ा है और यहाँ गंगानगर है। और यहां से जो कर्क रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी को हम कह रहे हैं कर्क रेखा। अब ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है कब? 21 जून को, 21 जून को। ठीक है। अब इसके उत्तर की ओर जाएंगे तो कर्क रेखा पे से उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और सबसे नॉर्थ में आता है गंगानगर। इसलिए सर्वाधिक सीधापन तो कहाँ है? वो है बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक जो तिरछापन है वो कहाँ है? वो है साथियों गंगानगर में। ठीक है। अब आपसे ऐसा पूछे कि राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधी किरणें कब पड़ती है, तो ध्यान रखना 21 जून को, यानी कि बांसवाड़ा में कब पड़ती है? 21 जून को। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल, आकृति और कर्क रेखा के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान की सीमाओं के बारे में। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया और आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।